हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, जो है हमारा क्या है आरसी ट्रिगरिंग। इससे पहले जो है हमने आर ट्रिगरिंग मतलब रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग बताया है। रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट मेथड जो है हमने आपको बताया है। देखिए, सबसे पहले आप स्टूडेंट जो है इस वीडियो को देखने से पहले हम जो है आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करते हैं, और वो क्या है, देखिए आप जाइए और सबसे पहले जो है आईसी के अभी 4 वीडियो हो गए हैं, आप जाइए उनको देखिए। और जो है स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले वहाँ पर समझिए कि सीआर क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, उसकी फैमिली हमने बताया है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक बताया है, उसके टर्मिनल्स बताया है, नोड कैथोड गेट। ये सारी चीज़ें आप जाइए देखिए, उसमें 4 लेयर्स हैं, 3 टर्मिनल्स हैं, 3 जंक्शन है। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आप जाइए उस देखिए, उसके बाद जो है इस पर आइए। उसके बाद हमने आपको बताया था कि एससीआर जो है, आपको पता है कि जो है अगर उसको जो है हम क्या करते हैं, एससीआर के पास अगर आपके 4 लेयर्स हैं, आप जाएंगे उस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो J2 जंक्शन था वो रिवर्स वाइस में आपका होता था। क्यों होता था, देखिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, आप बहुत ध्यान से देखिए। देखिए आपका एससीआर हम इसलिए आपको हमेशा बताते हैं क्योंकि एससीआर जो है, अगर आप आईसी में सीआर नहीं पढ़े हो तो आप इसका मतलब आप कुछ नहीं पढ़े हो। देखिए ये क्या होता है, एन होता है, पी और एन क्या नाम है, एक होता है आपका पी एन और पी और एन। तो स्टूडेंट्स ये आपके देखिए 4 लेयर्स हैं। क्या है एससीआर में, एससीआर में क्या है 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं। और जो है इसके पास जो है 3 टर्मिनल्स होते हैं। थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करा दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको आरसी सर्किट बताएंगे कि क्या है। आपका आर सर्किट हमने पढ़ाया है, इसलिए आपको रिवाइज करा दे रहे हैं क्योंकि आपको जो है टिप्स पे होना चाहिए। देखिए इसके बाद 3 टर्मिनल्स है, तो इसके 3 टर्मिनल्स जो है स्टूडेंट्स हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको ये लेयर्स बना लेने हैं, उसके बाद जो है ये 3 टर्मिनल्स, पहले हम इसको 2 को दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका एनोड है, ये आपका क्या है कैथोड है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले एनोड कैथोड तो आप जो है डिसाइड कर लोगे। इसके बाद जो है आपको गेट समझने के लिए एससीआर में ध्यान दीजिएगा कि जो पी वाला आपका कॉन्टेक्ट दिख रहा है, इसके साथ जो है गेट आपका ज्वाइन होता है। ये चीज़ें जो है आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम जी से दिखाते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है आपके कुछ 3 टर्मिनल्स हैं। इसके पास स्टूडेंट जो है 3 जंक्शंस भी होते हैं, जंक्शन J1, जंक्शन J2 और जंक्शन J3। अगर स्टूडेंट जो है आप देखिए पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, और जो एन टाइप है देखिए इसको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो उस कंडीशन में आपका जो है ये क्या होता है, आपका J1 और J3 जंक्शन क्या होता है, आपका फॉरवर्ड बाइस में होता है। यहाँ लिख देते हैं कि इस कंडीशन में जो आपका J1 एंड J3 जंक्शन है वो क्या है, फॉरवर्ड बाइस में। फॉरवर्ड बाइस मतलब FB लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, फॉरवर्ड बाइस में है। जो आपका J2 जंक्शन है वो क्या है, रिवर्स बाइस में है। रिवर्स बाइस में है। अब इसी J2 जंक्शन को हमें जो है इस रिवर्स बाइस में, इसका मतलब इसका डिप्लीशन रीजन जो है चौड़ा है। इस डिप्लीशन रीजन को जो है कम करने के लिए हम इसको क्या ट्रिगरिंग करते हैं, गेट के थ्रू से जो है मतलब ट्रिगरिंग करते हैं। आपका गेट ट्रिगरिंग मेथड्स भी है, तो हमने उसमें कई सारे जो है एससीआर को ऑन करने के लिए, इसकी वजह से जो है यहाँ J2 जंक्शन रिवर्स बाइस में है, तो आपका एससीआर जो है ऑन नहीं होता है, ऑफ रहता है। इस J2 जंक्शन को जो है हमें, इस J2 जो आपका जंक्शन दिख रहा है, इसके यहाँ पे जो है डिप्लीशन रीजन जो है आपको देखने को मिलेगा। इस तरफ जो है पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरफ जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स डिप्लीशन रीजन आपको देखने को मिलता है। तो अगर यहाँ पे आप सप्लाई देते हो तो ये क्या होगा कि डिप्लीशन रीजन यहाँ पे फिर आपको घटता हुआ मतलब खत्म होगा, और ये क्या है हमें आपका कंडक्ट करने लग जाएगा। तो ट्रिगरिंग क्या होता है, हमने आपको बताया था कि जो है ये क्या करता है आपके कि जो एससीआर है उसको जो है ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाता है। और उसमें कई सारी मेथड हमने उसमें बताए थे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि वोल्टेज कंट्रोल क्या नाम है, वोल्टेज हमने आपको क्या बताया था कि वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग एससीआर ट्रिगरिंग हमने ये बताया ये वो मेथड है जिसकी मदद से हम एससीआर को ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में लाते हैं। और जो है हमने वहाँ बताया कि जो है क्या है थर्मल ट्रिगरिंग मेथड है, क्या है थर्मल ट्रिगरिंग मेथड है। उसके बाद हमने आपको बताया कि dV/dt मेथड है। उसके बाद स्टूडेंट जो है वहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो है आपका उसके बाद क्या था, गेट जो है क्या नाम है कि गेट ट्रिगरिंग मेथड था। उसके बाद हमने आपको जो है लाइट एंड रेडिएशन ट्रिगरिंग मेथड जो है, ऐसे हमने कई सारे ट्रिगरिंग मेथड वहाँ बताए। सबसे जो है क्या नाम है कि जो बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट आपका होता है गेट ट्रिगरिंग मेथड। तो गेट ट्रिगरिंग मेथड सबसे बढ़िया होता है। तो और उसके बाद स्टूडेंट जो है आप ये चीज़ समझिए कि ये गेट जो है इसको ऑन करने के बाद इस गेट को हटा लिया जाता है।
तो इसको जो है एक सर्किट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिगरिंग सर्किट। तो ट्रिगरिंग सर्किट भी हमने आपको वहाँ पे पढ़ाया था। पल्स ट्रिगरिंग सर्किट हमने आपको बताया था, डीसी ट्रिगरिंग सर्किट बताया था और एसी ट्रिगरिंग सर्किट। वहाँ पे हमने एसी ट्रिगरिंग सर्किट को जो है आर ट्रिगरिंग सर्किट और आरसी ट्रिगरिंग सर्किट तक हमने वहाँ पे उस वीडियो में लेक्चर किए हैं, इससे पीछे वाले में। वहाँ पे स्टूडेंट जो है आरसी हमने वहाँ पे आपको बताया कि आरसी की वजह से क्या था। आरसी में क्या था जो आपका अल्फा था, मतलब फायरिंग एंगल जो वहाँ पे आपको दिख, मतलब हमने वहाँ पे मतलब डिनोट किया था, तो उसका जो वो किसके बीच में 0 से आपका 90 डिग्री तक था। तो वो चीज़ें क्या थी, उसकी लिमिटेशन थी। तो ये आपका जो आपका आरसी ट्रिगरिंग है ये थोड़ा जो है आपका इससे ज़्यादा होने वाला है, लगभग 0 से 180 मेरे ख्याल से होने वाला है। तो इतनी चीज़ जो है आप देखिएगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए, ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपको इतनी चीज़ें आती हैं, तो आपके लिए बेस्ट है। ये चीज़ें समझिए कि जो वहाँ पे हमने बताया था कि आरसी जो आपका आर ट्रिगरिंग मेथड था, जो आपका आर ट्रिगरिंग मेथड था उसमें क्या था, वो 0 से 90 डिग्री आपका था। तो ये चीज़ें थोड़ा सा लिमिटेशन है, इसलिए बढ़ाने के लिए इसको जो है आरसी हमें इसको जो है ठीक तरीके से करने के लिए हमें आरसी ट्रिगरिंग सर्किट लाया है, आरसी ट्रिगरिंग गेट सर्किट कह सकते हैं आप। एक सर्किट के माध्यम से हम इसको सीआर को जो है इसको जो है हम ऑपरेट करने वाले हैं। तो चलिए अब देखते हैं आरसी सर्किट हमारा क्या है। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए और जो है आपको जो है अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। आप जो है ये चीज़ ध्यान रखिए कि इतनी चीज़ें आपको आना ही चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे इसके पास 3 जंक्शन भी होते हैं, लिख लीजिएगा 3 जंक्शन भी होते हैं। ये चीज़ें अगर आपको पता है, इतनी रफ आपके माइंड में बन गई, इसका मतलब आपको जो है काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको इसका मतलब समझ में आई है। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप अपने माइंड में, मैं ये होप करता हूँ कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, ये सारी चीज़ें आपको आती होंगी। ये चीज़ें जो है मैं होप करता हूँ कि इतनी चीज़ें जो है आपको आती होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप समझिए कि अभी जो हम ये स्टार्ट करने वाले हैं आरसी ट्रिगरिंग, उसमें जो है आपका एसी करंट का काफ़ी रोल है, क्योंकि एसी का पार्ट ही था आपका आर ट्रिगरिंग और जो है आरसी ट्रिगरिंग। तो एसी में स्टूडेंट्स सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए कि एसी के पास जो है क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से होते हैं, वो चीज़ें आप यहाँ पे समझिए। देखिए एसी में क्या होता है, एसी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो बहुत वेरी करता है, और उसमें जो है आपके दो जो है हाफ साइकिल पाए जाते हैं। मतलब अभी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए एसी में क्या होता है कि एसी आप जानते हैं स्टूडेंट्स, आप जो है इतनी चीज़ें तो पढ़े ही होंगे। मान लीजिए ये क्या है, एक साइकिल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स समझिए एसी में क्या है कि इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है दोनों जो है चेंज होता रहता है। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझना है कि यहाँ पे ये जो है आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये जो है आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। ये क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि अभी जो हम यहाँ सप्लाई देंगे वो आपका एसी होने वाला है, तो वहाँ पे जो है इसलिए थोड़ा सा ये चीज़ें बतानी जरूरी होती हैं, क्योंकि एसी को लेकर ही हम उसके कई सारे उसके जो है ग्राफ को आपको दिखाएंगे। तो इसके बारे में अगर आपको आइडिया रहेगा तभी तो आप समझोगे। ये क्या है, आपका नेगेटिव हाफ साइकिल है। इससे पहले स्टूडेंट जो है हमने एक वीडियो यहाँ इससे पिछले वाले में जो हम बताए थे, तो वहाँ पे क्या हो गया था, वहाँ पे ये हो गया था कि हमने पहले तो आपको बोला कि ये ऊपर वाला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, मगर बाद में जो है हम लिखते टाइम इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दें, तो उस चीज़ों का आप थोड़ा सा निगलेक्ट करिएगा। देखिए ये चीज़ें जो है यहाँ पे आपकी होती हैं। इस प्रकार से आपका एसी जो है, ये आपका एसी पॉजिटिव हाफ साइकिल है, ये आपका जो है नेगेटिव हाफ साइकिल है। इतनी चीज़ें अपने माइंड में रखिए। अब हम चलते हैं आरसी ट्रिगरिंग सर्किट में। ज़्यादा देर न करते हुए हम बात करेंगे अब आरसी ट्रिगरिंग सर्किट के बारे में। देखिए आरसी ट्रिगरिंग सर्किट को समझने के लिए हम जो है बहुत ही, अब देखते हैं आरसी ट्रिगरिंग सर्किट को समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आरसी ट्रिगरिंग समझने का मतलब आर क्या है आपका रेजिस्टेंस है और सी क्या है आपका कैपेसिटर है। तो इसकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटर यहाँ पे जो है काफ़ी इसका रोल है। यहाँ पे स्टूडेंट जो है हम इसको बनाने के लिए हम पहले आपको एक सर्किट यहाँ पे बनाते हैं इसका आरसी का। आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ रही होंगी। तो चलिए उस सर्किट को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो है एक्सप्लेन करते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डायग्राम जो है दिख रहा होगा। इस डायग्राम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझिए कि इस डायग्राम में कौन कौन से एलिमेंट यहाँ पे। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको लोड यहाँ पे आपको दिखाना है, बिना लोड के आप क्या ही ऑपरेशन करोगे।
एसी सप्लाई यहाँ पे दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी क्या है कि यहाँ पे आप समझिए, इसको थोड़ा हमने इसकी पोलैरिटी को लिख दिया है, तो अभी हम इसको बाद में समझाएंगे आपको कि किस प्रकार से हम कर रहे हैं। इस चीज़ की यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसके कंट्रोल से यहाँ पे जो है हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। और जो है इस कैपेसिटर का बहुत ही इंपॉर्टेंस रोल है, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फ़ा आपको एंगल मिलने वाला है, तो क्या होगा यहाँ पे अल्फ़ा एंगल जो यहाँ पे मिलेगा आपको, तो उसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, उसमें आपका ये होने वाला है कि वो इस कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। देखिए इतनी चीज़ यहाँ पे जो है D1 और D2 यहाँ रजिस्टर क्या नाम है आपको डायोड लगा है, और ये क्या है, एक SCR है और ये आपका रेजिस्टेंस है। तो इतनी चीज़ें स्टूडेंट जो है आप अपने माइंड में रखिए। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, इस डायग्राम को आप जो है अच्छे तरीके से बना लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए स्टूडेंट जो है इतनी चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए। अब हम चलते हैं, अब इसके हम ऑपरेशन को आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है इनपुट सप्लाई। इनपुट सप्लाई में यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने नेगेटिव को जो है यहाँ पे कंसिडर किया है। तो इस नेगेटिव सप्लाई में स्टूडेंट जो है आप समझिए कि यहाँ पे जो है अगर ये आपका जो है, देखिए इसको पॉजिटिव, इसको हम जो नेगेटिव से पॉजिटिव, अगर ये जो है नेगेटिव को सप्लाई को अगर हम यहाँ से ले जाते हैं, ये क्या होगा, यहाँ पे इसकी पोलैरिटी सेट होगी किसकी, कैपेसिटर की। देखिए यहाँ पे ये होने वाला है कि इस कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे जो कैपेसिटर करंट आपका जो IC यहाँ दिखा रहे हैं हम, ये IG आप कह सकते हैं। देखिए जो IC है यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसकी थोड़े हम शेड कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ है आपको समझना है। देखिए यहाँ पे आप क्या ड्रॉ कर सकते हो, आप यह ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स यह ड्रॉ कर सकते हो कि जब आपका ये सप्लाई जो है यहाँ पे गया मैक्सिमम तक, तब आपका कैपेसिटर जो है चार्ज होता है आपका क्या मैक्सिमम, तो ये क्या होता है आपका कैपेसिटर जो है चार्ज होता है। और स्टूडेंट देखिए जब ये मैक्सिमम से स्टूडेंट जो है क्या सप्लाई आपकी 0 तक जाती है, तो उसके बीच क्या होता है, कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर किया रहता है वो क्या करता है आपके दूसरे साइकिल में ये जाते हुए आपको दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस लाइन को क्रॉस करके जो है कहाँ जा रहा है, दूसरे साइकिल में जो है यहाँ तक आपको जाता हुआ ये दिखेगा। इसके बाद स्टूडेंट जो है इतनी चीज़ आप यहाँ पे दो चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप जो है दो चीज़ें ध्यान दीजिए। वो क्या है कि अगर आपका सप्लाई जो है क्या होता है मैक्सिमम तक जाता है, तो कैपेसिटर आपका जो है चार्ज होता है। उसके बाद जो है ये जो है इसकी मैग्नीट्यूड देखिए डिक्रीज़ होकर फिर 0 पे आने वाली है। तो जब ये 0 पे आती है तो यहाँ क्या होगा कि जो आपका कैपेसिटर है चार्ज स्टोर किया रहता है, तो इस चार्ज को ये क्या डिस्चार्ज करता है, ये क्या हुआ, ये डिस्चार्ज करेगा तो ये क्या करेगा, ये दूसरे साइकिल में एंट्री इसकी होने वाली। अब आपका यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल वाली बात आएगी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात आएगी तो यहाँ पे जो है हम इसको चेंज कर देते हैं। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब बात आएगी स्टूडेंट्स, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या बात आने वाली है, यहाँ पे यह आने वाली है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। यहाँ पे देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल से जब आपका जाएगा इधर, ये डायोड से जो है स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे हम इसको ये करने वाले इस वाले डायोड। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ें यहाँ से जाने वाली हैं और ये कहाँ जाएगी आपकी गेट पे। तो ये चीज़ जो है आपको किस प्रकार से मिलेगा, यहाँ तक जो है ये आपको मिलने वाला है। बट इसके बाद स्टूडेंट जो है इसके बाद क्या होगा, इसको थोड़ा हम शेड करके नीचे कर दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होने वाला है आप ध्यान से देखिए, यहाँ तक जाएगा। इसके बाद जो है ये SCR जो है आपका क्या होता है, आपके गेट की हेल्प से जब ट्रिगर हो जाता है तो ये क्या करेगा, SCR पे जो है ये क्या होगा, ये आपका जो है ये आपका शॉर्ट सर्किट यहाँ पे SCR आपका, और शॉर्ट सर्किट में आपका जो है वोल्टेज यहाँ पे 0 कंसीडर हो, क्योंकि पैरेलल में है तो कैपेसिटर का भी जो है 0, तो इसलिए ये चीज़ें जो है आपको एकदम नीचे आते हुए दिखेंगी। तो स्टूडेंट्स ये फिर यहाँ पे इस प्रकार से जाएगा। तो इसके बाद फिर ये चीज़ें जो है यहाँ से शुरू होंगी, जैसा कि हमने बताया कि ये जब मैक्सिमम पे आएगा, नेगेटिव वाला मैक्सिमम पे आएगा तो ये चार्ज होगा, उसके बाद ये जो है डिस्चार्ज करके दूसरे में जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, फिर वही चीज़ रिपीट होंगी, फिर ये जो है आपका नीचे आने वाली है। अब स्टूडेंट समझने की बात यह है, कि सर लोड के अक्रॉस वोल्टेज अगर हमें दिखाना हो, लोड के अक्रॉस वोल्टेज, तो हम किस प्रकार से दिखा सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है लोड में तभी वोल्टेज आएगा जब SCR आपका ट्रिगर हो जाएगा, मतलब SCR जो है आपका क्या होगा, लोड आपका जब वोल्टेज दिखाने के लिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है SCR, यहाँ से जो क्या हुआ है यहाँ पे जो वैल्यू दिख रही है, तो ये वैल्यू जो है हम इसके सैडेस को नीचे ले जाएंगे, जो है यहाँ पे आपका थोड़ा सा कंज्यूम हो गया। ये चीज़ें आप बनाएंगे कॉपी में थोड़ा फैला बनाएंगे तो अच्छे दिखेंगे। ये चीज़ें जो स्टूडेंट्स आपको ये क्या होगा, यहाँ से आपको कंडक्ट होता हुआ दिखेगा इसकी मैग्नीट्यूड को। ये किस लिए हो रहा है ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे हैं।
क्योंकि अगर आप जो है इस पिछले लेक्चर को देखें तो बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है आरसी सर्किट जो है, आरसी ट्रिगरिंग सर्किट जो है स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से आपका वर्क करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये चीज़ आप लिखिएगा, अपने से बना के लिखिएगा इसको, कि यहाँ पे जब जो है हम नेगेटिव सप्लाई को यहाँ पे देते हैं, मैक्सिमम तक ले जाते हैं, तभी कैपेसिटर जो है आपका चार्ज होता है। कैपेसिटर जब यहाँ से चार्ज होगा तो उसके बाद स्टूडेंट जो है ये जब ये क्या नाम है कि मैक्सिमम से जब ये 0 तक जाएगा तो उसके बीच क्या होगा, कैपेसिटर जो चार्ज स्टोर किया है इसको जो है रिचार्ज करेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ फिर ये अपना इस वाले जो मैग्नीट्यूड वाला ये है इसको क्रॉस करके ये आगे जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल चलने वाली है। तो पॉजिटिव में क्या होगा, पॉजिटिव में ये आपका SCR जो है शॉर्ट सर्किट आपका जो है, इसको हमने दिखाया है शॉर्ट सर्किट। तो ये वोल्टेज जो है यहाँ पे आपका हम 0 यहाँ पे जब किए थे तो ये क्या इसके पैरेलल में ये क्या हो, कैपेसिटर भी यहाँ पे, तो इसलिए जो है धक्का से नीचे आ जाने वाला है। और जो है उसके बाद ये साइकिल फिर उसी प्रकार से ये चलने वाली है। और स्टूडेंट्स उसके बाद जो है यहाँ पे आपको जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज दिख रहा है, लोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है आपको यहाँ से जब ये गेट का जो ये ट्रिगर हुआ तो यहाँ से जो है आपको ये लोड के अक्रॉस वोल्टेज जो है दिखेगा। तो ये स्टूडेंट जो है हमने आपको थोड़ा आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। वैसे बताते तो बहुत कुछ बता सकते थे, इसमें ऐसी बात नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ देखिए स्टूडेंट्स मैंने क्यों बोला SCR इंपॉर्टेंस, देखिए यहाँ पर भी SCR का यूज है। अगर आप जो है SCR को स्किप कर रहे हो इसमें आपकी बहुत ही बड़ी जो है प्रॉब्लम होने वाली है आपको। इतनी चीज़ें स्टूडेंट्स आप समझिए, तो यहाँ पे इतनी चीज़ें जो है बहुत आसानी से समझिएगा। यहाँ 3 कंपोनेंट का आप पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छी सी बात है। जैसे कि आप देखिए डायोड को पढ़े होंगे, या SCR पढ़े होंगे, कैपेसिटर को पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस, इतनी चीज़ें अगर आप पढ़े हैं और जानते हैं तो इसका मतलब आप सही जो है अपने लिए इलेक्ट्रिकल पढ़ाई को जो है सही तरीके से जारी किए हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है RC सर्किट है, तो इसको हम साइड हो जा रहे हैं। आप ये सारा चीज़ जो है अच्छे तरीके से नोट कर सकते हैं। देखिए चलिए इतनी बात स्टूडेंट जो है आप समझिए। SCR जो है एक स्विच की तरह भी जो है हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। जो है जैसे कि आप जो है जानते हैं कि इसको ऑन हो जाएगा और क्या हो, शॉर्ट सर्किट, जिसके कारण जो है कैपेसिटर पैरेलल में है तो ये इसका वोल्टेज जो है यहाँ पे उसके बराबर होने वाला है शॉर्ट सर्किट में, जो आपका SCR का वोल्टेज होने वाला है, इसीलिए वो जो है तुरंत नीचे आपकी आने वाली। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझिए जो फायरिंग एंगल है इसकी वैल्यू जो है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पर जो है क्या करती हैं, डिपेंड, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पे जो है डिपेंड करते हैं। फायरिंग एंगल जो है आपका फायरिंग एंगल तो हमने दिखा है, ये आपका फायरिंग एंगल देखिए अल्फा। यहाँ आप देख रहे हैं स्टूडेंट जो फायरिंग एंगल आपको दिख रहा है ये क्या है, ये देखिए 90 डिग्री से, ये थोड़ा सा आपको अच्छा दिख रहा होगा। ये देखिए जो फायरिंग एंगल है ये क्या करता है, कैपेसिटर और जो है रेजिस्टेंस पर क्या करता है, ये दिख रहा है आपको। इसकी हेल्प से जो है आप होने वाला है कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। लिख लीजिएगा आप, जो है डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स इतनी चीज़ें जो है आप समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत ही आसान है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही करते हैं। इसके बाद जो है हम आपको इसके आगे का जो है सारी चीज़ें पढ़ाएंगे। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, SCR को किस प्रकार से हम ऑन कर रहे हैं। SCR को ऑन करने के लिए हमने आपको जो है उसके ट्रिगरिंग मेथड्स बताए थे। ट्रिगरिंग मेथड्स में हमने आपको बताया गेट ट्रिगरिंग मेथड से द बेस्ट मेथड से। उस मेथड में स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट तो देने वाले नहीं हो, किसी सर्किट के थ्रू दोगे, तो वहाँ पे हमने सर्किट को भी जो काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि पल्स ट्रिगरिंग सर्किट है आपका, DC जो है आपका ट्रिगरिंग सर्किट है। AC ट्रिगरिंग सर्किट में हमने आपको जो है बताया R ट्रिगरिंग सर्किट, मतलब रेजिस्टेंस ट्रिगरिंग सर्किट बताया हमने आपको, जो RC ट्रिगरिंग सर्किट बताया है। और जो है ये आपका अल्फा एंगल, ये आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसका फार्मूला भी हमने इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कराया था। तो इतनी चीज़ें जो है स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और आई होप आपके माइंड में एक मैप बन रहा होगा कि इसके बाद क्या है, इसके बाद कौन सा टॉपिक है, SCR के बाद हमें SCR में क्या पढ़ना है, किसके मेथड से हमें कौन सा मेथड ट्रिगरिंग का अच्छा है, और कौन कौन से सर्किट्स हम उसको चालू करें। बस इतना ही आपको अपने माइंड में मैप एक लेके चलना है। अगर इस प्रकार से आप पढ़ते हो तो आगे आपके कंपटीशन, कोई भी कंपटीशन दोगे या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी करोगे तो आपके माइंड में पहले से ही सारी चीज़ें जो है ग्राफ के रूप में तैयार होंगी। तो उसके लिए आपको जो है क्या बेनिफिट प्रोवाइड होने वाला है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही लेक्चर रखते हैं। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, और जो है इसको आराम से पढ़िए। और जो है स्टूडेंट्स आप जाइए, हम आपके सेशन के लिए बता देते हैं, कई सारे टेक्निकल जो है हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं
सब्जेक्ट आपका कोर्स सब्जेक्ट हमने यहाँ पे कराए हैं। तो अगर आप उनको नहीं देखें तो आप जाइए और देखिए, उसके बाद जो है इसको भी देखिए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।